हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत दोस्तों। और काफ़ी दिनों से मतलब 10 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। और क्या कहते हैं, मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाबू लोग का भी तबीयत एकाएक 7-8 दिन तक बुखार लगा रहा कंटिन्यू। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, तीज का व्रत आई। उस दिन मैं थोड़ा सा सही हो गई थी, फिर इधर बीच में थोड़ा सा नॉर्मल लगा था, फिर वैसा ही होने लगा था, तबीयत ख़राब हो गई। और आप लोगों को पता है, जब बीपी लो होती है ना तो बहुत परेशानी होता है, जल्दी जाता नहीं है। और जानते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत सही भी लग रहा था 1-2 दिन में। तो अभी क्या हो गया है, स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम चल रही है। और मैं ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करी थी अपना स्टडी, तो पढ़ाई जो कंप्लीट करी थी मैं, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई एकदम से। तो ग्रेजुएशन में पास हुई थी, उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप नहीं दिया गया था। तो उसी स्कॉलरशिप का शायद अभी फॉर्म आ रहा था फिल करने का। तो अब प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले तो मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा था। जो ये जो लिस्ट में नाम होता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो उसमें लिस्ट में नाम आता है, उसमें मेरा नाम ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसमें जुड़वाया, एक साइबर वाले से बोला। तो उन्होंने क्या किया कि जुड़वाने के लिए मुझसे 5,000 रुपये मांगे। और बोले कि पैसे, हमने कहा ठीक है, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा सकती हूँ, जो मैं जिस इंस्टीट्यूट से हूँ वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं लखनऊ में रहती हूँ और ये मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो बिहार में है। तो इस वजह से मैं यहाँ से उतना दूर तक सफ़र, बहुत परेशानी। मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं और बाबू लोग भी बहुत छोटी है, मैं अकेले कहाँ जाऊँगी। तो इस वजह से मैं सोची चलो ठीक है, 5,000 रुपये दे देंगे, जो मेरा पैसा आ जाएगा तब हम आपको पैसे दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले पैसे पे कीजिए। फिर बोला लेकिन नहीं आएगा तो हम वापस कर देंगे पैसे। अब 5,000 रुपये ले लिया मुझसे। उसके बाद पता नहीं क्या उसको लालच आ गई क्या। अब फिर फॉर्म फिल कर रहा था, 2-4 दिन उधर टाइम लगाया फॉर्म फिल करने में। उसके बाद वो जातीयवासी आवासीय कार्ड जो होता है, फॉर्म होती है, वो बोला था बनवाने के लिए। तो उसमें भी लंझर बहुत लग रहा था, क्योंकि मेरे पापा का जो मोबाइल नंबर था मेरे आधार कार्ड में डला हुआ था। और वो आधार नंबर जो है, क्या कहते हैं, अभी भी चल रहा है मेरा। और पापा का जो सिम था, पापा का जो फ़ोन था, जब से पापा एक्सपायर हुए उसमें रिचार्ज ही नहीं करवाया गया, तो फ़ोन बंद हो गया। उसको लेकर भी हम बहुत परेशान रहे इधर। उसके बाद फिर यहाँ नंबर चेंज करा, अपने हस्बैंड का नंबर डलवाई, ये सारी चीज़ें हुई। अब जा कर के मैं फिर फॉर्म फिल करने लगी। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अब पापा का नाम नहीं था मेरा, वो उसमें क्या, पापा मम्मी का नाम नहीं था मेरा मार्कशीट में। तो नाम रहे अथवा ना रहे, मैं सारा कागज़ लगा रही हूँ उसमें, तो उसमें भी नहीं हो रहा था। फिर बहुत मुश्किल से हुआ। उसके बाद मैट्रिक का सब कागज़ में लगवाई, उसके बाद जाके हुआ। उसके बाद फिर भी अब एक और फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम ये है, डेट ऑफ बर्थ गलत है। अब पता नहीं, डेट ऑफ बर्थ मैं तो हर जगह एक ही डेट ऑफ बर्थ लगाती हूँ। अब पता नहीं, अब कॉलेज से प्रॉब्लम हुई कि ये नाम जुड़वाया था, इसमें प्रॉब्लम हुई, जिसके वजह से ये स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिल रहा है। अब उसके लिए अब 3,000 रुपये का फिर से डिमांड किया है कि मैं उसका डेट ऑफ बर्थ आपका सही करवाऊँगा तो उसका 3,000 रुपये लेंगे। इतना टेंशन हो गया है कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए एकदम बिल्कुल। इसी वजह से, इसी सब चक्कर में वीडियो नहीं डाल रह पा रही थी। अब मुझे कहीं कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं लालच तो नहीं आ गया इसको। ये मैं कह रही थी इनसे 2-3 दिन पहले कि अगर आप नहीं फॉर्म फिल कर पा रहे, मैं किसी और से करवा लूँ। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है आप करवा लीजिए किसी और से, लेकिन जब कोई दिक्कत आएगी तो फिर मुझे नहीं बोलिएगा। तो फिर मुझे लगता है कि ये बोले थे 5,000 रुपये दे चुकी हूँ मैं इसको, फिर क्या करें। अगर नहीं आया तो वो भी पानी में चला जाएगा मेरा पैसा। तो इस वजह से मैं इनके ऊपर ट्रस्ट की और फिर कहीं और नहीं करवाया। अब ये लंझर लगा रहे हैं। मुझे अब डाउट हो रहा है कि कहीं इसी वजह से तो नहीं इन्होंने जानबूझ के तो मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत तो नहीं डलवा दिया। मुझे ये चीज़ें लग रही। अब क्या हो रहा है मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं बिहार में ही हूँ। वहाँ रहती तो मैं अभी कॉलेज जाती और सारी लड़कियों से बात करती कि क्या माहौल चल रहा है वहाँ का। ये मुझे बुद्धू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले 5,000 रुपये लिया, अब डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है मैं सही करवा दूंगा, लेकिन 3,000 रुपये लूँगा।
अब देखिए कॉलेज का जो काम होता है वो तो स्टूडेंट के लिए फ्री होता है, ये मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी, वो तो हो सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से गलती हुई हो। और अब पता नहीं किसकी गलती है, आई डोंट नो, लेकिन अब राम जाने। लेकिन मैं सोचती हूँ कि कहीं इन्होंने ही तो नहीं, नाम जुड़वाने के पीछे इनका हाथ है, तो कहीं डेट ऑफ बर्थ तो नहीं गलत करवा दिया शायद, क्योंकि उससे पहले तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं, मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सब में एक ही डेट ऑफ बर्थ है। दोस्तों इसी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँच रही है जो कि ये फॉर्म फिल कर रहे हैं 2022-21 में ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था, ये वाली फॉर्म अगर आप लोग फिल कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, कोई सजेशन हो आपके पास, आपको इस बारे में जानकारी हो थोड़ी बहुत, तो आप मुझे प्लीज़ सेंड करें। मुझे पता है कि कॉलेज जाने के बाद स्टूडेंट को पैसे की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा सकती हूँ इतना दूर से, इस वजह से मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन क्या आज की डेट में मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि कोई भी काम करे बिना पैसे का नहीं होता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, वो उसका लालच बढ़ गया क्या कि अब तो ये फॉर्म फिल करवाएंगे मुझसे ही, तो चलो हम कुछ डाउट लगवा देते हैं। लेकिन वैसे मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि देखिए डेट ऑफ बर्थ इसमें इनवैलिड बता रहा है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ सो क्या करूँ। अब देखिए अगर आप लोग को कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताइए, कुछ सजेशन दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे इस परेशानी की वजह से जानते ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ, तबीयत भी और बिगड़ती जाती है, मेरे सर पकड़ लेता है, 2-4 बार कॉल आती है तो माथा दर्द करने लगता है मेरा। इतना ही नहीं, और क्या कहते हैं, मन भी नहीं लगता रहता है, लगता है अब अच्छा थोड़ा सुनने को मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, मुझे स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर स्कॉलरशिप मिलती है मुझे तो अच्छी बात है, मैं उसको पैसे दे दूँगी। और लेकिन मैंने कहा है उनको कि अभी मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे एक्चुअली है नहीं अभी। अब देखिए क्या करते हैं, आप लोग बताओ क्या करूं, ट्रस्ट कर सकते हैं इस पर कि नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, कन्फ्यूज़न में भी हूँ कि क्या करूं, इसको पैसे दूं कि नहीं दूं। स्कॉलरशिप की बात है, मैं स्टूडेंट्स हूँ, अब राम जाने। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, मैं ज़्यादा देर वीडियो लंबा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये अपलोड करने में भी बहुत सारा नेट लेगा, तो पता नहीं अपलोड भी नहीं हो पाता, ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।